नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन स्कीम्स के बारे में, जिसे आम तौर पे लोग कॉलोकियली फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं और पोस्ट ऑफिस के लैंग्वेज में उसे टाइम डिपॉजिट यानी टीडी भी लोग कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टीडी के बारे में कि ये टाइम डिपॉजिट होता क्या है। हिंदी में इसे सावधि जमा भी कहते हैं। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 सालों के लिए होता है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस ये सारे जगह उपलब्ध है। आप कहीं से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड सभी के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो इसका लाभ उठा सके। तो देखिए, आज टीडी के बारे में मैं बात करूंगा, टाइम डिपॉजिट। तो उसके बारे में जैसे सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी, कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल है टीडी को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ओपनिंग अकाउंट, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट के बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर का फैसिलिटी है इसमें, ये बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद आप क्लोजर इसे कैसे करेंगे, और क्लोजर के बाद माफ कीजिएगा, क्लोजर के पहले इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिन्यू भी कर सकते हैं। तो बारी बारी से सभी कंडीशंस को देखते हैं और इसके फीचर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो कोई भी एडल्ट इसे ओपन कर सकता है जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंटली अगर बात किया जाए तो 3 एडल्ट्स मिलकर ज्वाइंटली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और ज्वाइंट के केस में दोनों तरह के ज्वाइंट स्कीम, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी, आइदर और सर्वाइवर, दोनों तरह का यहाँ पे फैसिलिटी है अकाउंट ओपन करने का। तीसरा एलिजिबिलिटी में है माइनर जो 10 ईयर्स एंड एबव है वो भी अपने खुद से इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ओपन कर सकता है। और माइनर के केस में गार्डियन भी उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हुई। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ओपनिंग अकाउंट, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले किसी भी अकाउंट ओपन करने से पहले मिनिमम अमाउंट के बारे में लोग पूछता है, क्या मिनिमम अमाउंट है। तो 1000 से आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये डिपॉजिट आपका 100 के मल्टीपल्स में होगा। और नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट फॉर ओपनिंग अकाउंट, मीन्स कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी अमाउंट से इसे ओपन कर सकते हैं 1000 के ऊपर। और नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ओपनिंग एनी नंबर ऑफ अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट भी आप कितना भी ओपन करवा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटी आप इसे कितने भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ना अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है ना टोटल नंबर ऑफ अकाउंट का रिस्ट्रिक्शन है। ये 4 टाइप्स का होता है, मीन्स टीडी जो होता है 4 तरह का होता है, जैसे TD1, TD2, TD3 और TD5। मीन्स 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए ये टीडी होता है। इसे आप HO हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कहीं भी ओपन करवा सकते हैं। इवन जीपीओ में भी आप जनरल पोस्ट ऑफिस जो होते हैं, HO से बड़े हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं पोस्ट ऑफिस, उसमें भी आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट, तो अभी हमारा इंटरेस्ट रेट फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर हुआ है, जो 1/1/2025 से लेकर 31/3/2025 तक रहेगा फर्स्ट क्वार्टर का। तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ इंटरेस्ट रेट। और ये इंटरेस्ट रेट आपका है टीडी के लिए 6.9%, TD2 के लिए 7%, TD3 के लिए 7.1% एंड TD5 के लिए 7.5%। तो ये इंटरेस्ट रेट अभी एक मीन्स फर्स्ट क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट 3 महीने के लिए यही आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। देखिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसमें कैसे होता है। जो जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे 1 जनवरी 2025 को अकाउंट ओपन किए, 5 ईयर टीडी, तो नेक्स्ट आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 1/1/2026 को मिलेगा। मीन्स आपको जो इंटरेस्ट है एनुअली पेड किया जाता है। और इसका कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन की बात करें तो ये क्वार्टरली बेसिस में कैलकुलेट होता है और कंपाउंड होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट रेट देखिए फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिक्लेयर होता है। अकाउंट ओपन अगर चेक के थ्रू कर रहे हैं तो जो डेट ऑफ रियलाइजेशन है चेक का, वो डेट अकाउंट ओपनिंग डेट माना जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। ऑलमोस्ट पोस्ट ऑफिस के जो भी स्कीम्स है सब में कॉमन तरह का डॉक्यूमेंट है। आईडी प्रूफ आपको चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, SB3 कार्ड इसे बोलते हैं, अभी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बोला जाने लगा है। KYC डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। नॉमिनेशन इज मैंडेटरी। नेक्स्ट है
अभी देखिए अकाउंट ओपन हो गया आपका, तब इसमें प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ टीडी अकाउंट मींस इसमें पीएमसी का क्या फैसिलिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पीएमसी का फैसिलिटी है। और सभी तरह का जो टीडी है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर्स, तो ये सब में अलग अलग पीएमसी का फैसिलिटी है। लेकिन आपका 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर ये तीनों तरह का जो टीडी है 6 महीने के बाद मीन्स अकाउंट ओपनिंग के 6 महीने के बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने के बाद क्लोज करते हैं, पीएमसी करते हैं, तो आपको एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी 1 साल के पहले ही आप ये तीनों तरह का टीडी को क्लोज करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% विल बी गिवन, 4% आपको इंटरेस्ट एसबी के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद क्लोज करते हैं, जैसे आप 2 ईयर टीडी ओपन कर लिए, 1 साल के बाद यानी 15th मंथ के बाद आप क्लोज करते हैं, तो 12 मंथ में तो आपका इंटरेस्ट आप टीडी 2 ईयर का ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। लेकिन रिमेनिंग जो 3 मंथ यानी 15 मंथ में जब आप अकाउंट ओपन माफ की जगह क्लोज करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको 2% लेस देन रेट स्पेसिफाइड मीन्स आपको जो टीडी का 2 ईयर टीडी का इंटरेस्ट मिला है उसमें 2% कम करके दिया जाएगा। तो पीएमसी के समय आपके प्रिंसिपल अमाउंट से वो 2% जो अमाउंट ऑलरेडी आप ले चुके हैं 2 ईयर टीडी के हिसाब से, तो आपको 2% वहाँ पे डिडक्शन किया जाएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। और कंप्लीटेड मंथ के लिए आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पीओएसबी 4% के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए टीडी 5 ईयर का कुछ अलग ही सीन है। यहाँ पे ये 4 साल के लिए लॉक हो जाता है। 5 ईयर टीडी है जो 4 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है, मीन्स 4 साल। 5 ईयर टीडी के केस में अगर आप 4 साल के बाद क्लोज करने के लिए आते हैं तो वो पीएमसी हो जाएगा, लेकिन आप ऑलरेडी इंटरेस्ट को क्या ऑलरेडी आपको इंटरेस्ट मिल चुका होगा, तो आपको जो 5 ईयर टीडी का इंटरेस्ट मिला है वो पीएमसी करते समय आपको 2% माइनस करके आपको देना है और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। और रिमेनिंग जो आपका कंप्लीटेड मंथ होगा उसके लिए आपको एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं क्लोजर ऑफ टीडी अकाउंट एंड रिन्यूअल, जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं ऑफ टीडी अकाउंट। मींस क्लोज कैसे होगा, और अगर क्लोज नहीं करते हैं तो उसे आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द अकाउंट कैन बी क्लोज्ड ऑन मैच्योरिटी ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मीन्स आप जिस टर्म के लिए अकाउंट को ओपन किए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, वो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा टर्म तो आप अकाउंट को सिंपली क्लोज कर सकते हैं। और जो भी कोई अनड्यू इंटरेस्ट रहेगा वो आपको क्लोजर के टाइम में पे कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ द अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड इमीडिएटली ऑन द मैच्योरिटी पोस्ट मैच्योरिटी इंटरेस्ट एट सिंपल रेट फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप जब मैच्योरिटी आपका हो जाता है और आप अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं और जितने दिन तक आपका ये अकाउंट चलता है मैच्योरिटी के बाद, तो उसके लिए आपको एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा कंप्लीटेड मंथ के हिसाब से। एसबी रेट इज पेएबल। अब देखिए एक्सटेंशन की बात है। टीडी अकाउंट कैन बी रिन्यूड बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन एज फॉलो। मीन्स एप्लीकेशन आप पोस्ट ऑफिस में देकर आप अपने टीडी अकाउंट को रिन्यू करा सकते हैं। अगर टीडी 1 ईयर है तो विद इन 6 मंथ आफ्टर मैच्योरिटी डेट, मीन्स मैच्योरिटी डेट के ठीक 6 महीने के पहले आपको विद इन 6 मंथ आप टीडी 1 ईयर को रिन्यू कर सकते हैं। टीडी 2 ईयर के केस में मैच्योरिटी के 12 मंथ्स विद इन 12 मंथ्स आपको रिन्यू करना होगा। टीडी 3 ईयर के केस में विद इन 18 मंथ्स आफ्टर द मैच्योरिटी, एंड टीडी 5 ईयर के केस में भी मैच्योरिटी डेट होने के ठीक 18 मंथ के अंदर आपको रिन्यू कर लेना होगा। अब कितना बार रिन्यू करना है टीडी को, तो टीडी अकाउंट कैन बी रिन्यूड ट्वाइस फ्रॉम इनिशियल ओपनिंग डेट। मीन्स जब आप अकाउंट को ओपन किए फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप 2 बार टीडी जो स्कीम है हमारा इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव टीडी अकाउंट ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी शैल बी एप्लीकेबल टू द एक्सटेंडेड पीरियड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक्सटेंडेड पीरियड में क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जो मैच्योरिटी के टाइम, जो आपका जिस दिन मैच्योरिटी हुआ उस दिन जो भी इंटरेस्ट हमारा पोस्ट ऑफिस में चल रहा होगा, इधर टीडी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या 5 ईयर, उसके हिसाब से आपको एक्सटेंडेड पीरियड में वो मैच्योरिटी आप इंटरेस्ट रेट उसके लिए लागू होगा। तो ये रिन्यूअल की बात हो गई। देखिए टीडी बहुत ही बढ़िया स्कीम है। लोग जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं, उसी तरह हमारा पोस्ट ऑफिस का भी ये जो स्कीम है वो फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है। जैसे म्यूचुअल फंड में लोग लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, सेम हमारा डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट का फैसिलिटी है और बहुत ही बढ़िया इसका रिटर्न है। आइए देखते हैं इसका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या मिलेगा। देखिए
अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7,081 रुपया, मीन्स 1,07,081 रुपीज़। उसी तरह 2 ईयर टीडी के लिए 1,14,372, 3 ईयर टीडी के लिए 1,21,873 एंड 5 ईयर के इन्वेस्टमेंट में 1,38,570 रुपीज़। और इसकी सबसे एक खास बात है कि आप 5 ईयर टीडी को टैक्स एग्जम्पशन के रूप में यूज कर सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 80C जो है वो उसके अंदर आपको ये एग्जम्पशन में मदद करेगा, जो 5 ईयर टीडी होता है, 5 साल के लिए होता है। ये 5 ईयर टीडी आपको हेल्प करेगा। दैट इज वाई ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि मैं एक ही पार्ट में इसको कवर किया हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो पोस्ट ऑफिस के इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। अपना कमेंट देना ना भूलें आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊँ। पोस्ट ऑफिस, हमारे डिपार्टमेंट जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसमें बहुत तरह के फैसिलिटीज़ है। जैसे इंश्योरेंस है तो मैं इंश्योरेंस का एक अलग सेक्शन प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें अलग अलग पार्ट में वीडियो को कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।